हरे कृष्णा। सो वंस अगेन आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत मॉर्निंग श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। और कल ही मैं गजेंद्र के बारे में पढ़ रहा था, तो बताया हुआ था कि तीर्थ गजेंद्र जब भगवान की प्रार्थना कर रहे थे तो एक बता रहे थे कि कहते हैं कि गजेंद्र जी कहते हैं, क्या कहते हैं गजेंद्र भगवान को प्रार्थना करते हुए, ऑल दो ऐसी परिस्थिति में कि मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ रखा है, ऑल दो कमल का फूल उठाए हुए ऊपर भगवान को ऑफर करते हैं, भगवान को कहते हैं अहो इदम, मतलब कहना चालू करते क्या कहते हैं, कहते हैं कि आज अहो इदम आदि पुरुष अखिल लोकनाथ तीर्थ श्रवः श्रवण मंगल नाम ध्येय। कहते हैं अहो इदम, मतलब इस प्रकार कहते हैं, उनके शब्द है, क्या शब्द है, कहते हैं अहो इदम आदि पुरुष है। भगवान बोलते हैं कि हे भगवान आप ओरिजिनल एंजॉयर हैं, आप मतलब सब चीजों को एंजॉय करते हैं। तो ओरिजिनल एंजॉयर क्यों बोला गया है, क्योंकि बोलते हैं कि बोल रहे कि मुझे लग रहा था कि मैं एंजॉय कर रहा हूँ, क्योंकि गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ में, अपने बच्चों के साथ में, रिलेटिव के साथ में यहाँ पे वाटर में घूम जो जल क्रीड़ा करने गया था, लेकिन जब पकड़ा गया था उसको पता चला, बोला वास्तव में हम लोग एंजॉय नहीं है, हम तो एंजॉय करते हैं और फंस जाते हैं, बंधन में फंस जाते हैं, इस संसार में फंस जाते हैं। लेकिन बोलते हैं आप ओरिजिनल एंजॉयर हैं, क्योंकि आप वास्तव में चीजों को एंजॉय कर पाते हैं, हर वस्तु को आप आपके लिए भोगता है, आप भोगते हैं, भोगता है, हम भोग्य लोग हैं। सेकंड बात बोलते हैं अखिल लोकनाथ है। अखिल लोकनाथ मतलब वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, वो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप मुझे बताना, आप मुझे बचाने के लिए आपको कोई बड़ा काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप तो वैसे ही मास्टर है पूरे यूनिवर्स के, तो सब आपके अंडर में आता है। तीसरा शब्द बोलता है तीर्थ स्रवः। तीर्थ स्रवः क्यों बोलते हैं कि आपको तीर्थ श्रवण मतलब होता है कि सारे जितने भी धाम है, जितने तीर्थ स्थान है, वो सब तीर्थ स्थान आपके अंदर ही है। तो बोलते अगर किसी ने आपका दर्शन कर लिया है तो उसने सारे तीर्थ स्थानों का दर्शन कर लिया है। फिर अगला शब्द होता है तीर्थ तीर्थ श्रवण श्रवण मंगल नाम ध्येय। श्रवण मंगल है, बोलते श्रवण जो आपके कथा के बारे में श्रवण करता है उसका मंगल हो जाता है, उसके जीवन में हर चीज, हर क्षण, हर वस्तु मंगल हो जाता है, हर कार्य ऑस्पिशियस हो जाता है। नाम ध्येय है, इसलिए क्या करना चाहिए, नाम ध्येय, इसलिए आपका नाम लेना ही वर्दी है, आप आपका ही नाम लेने के अधिकारी है, और किसी को नाम लेने का, और कोई नाम लेने का मतलब नहीं है। आपका नाम ही लोगों को जप करना चाहिए, आपका नाम लेने का ही लोगों का अधिकार है, और किसी लोगों का नाम लेने का अधिकार भी नहीं है। आपका नाम लेने का वर्दी, यू आर द वर्दी टू टेक दिस होली नेम। सो हम भगवान के नाम को वर्दी रखते। तो मैं जस्ट इसलिए सोच रहा था ये बात, मैं सोचा था कितना अच्छा है, कल गजेंद्र जी खुद बता रहे हैं कि श्रवण मंगल है, कि आपकी कथा का श्रवण करना मंगलकारी कार्य है। और हम वो भाग्यशाली जीव हैं कि हजारों लाखों जीवों में, जहाँ पे इतने 14 भुवन है, 14 भुवन में कितने 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 असंख्य असंख्य जीव हैं, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने जीव हैं। उन जीवों में हम वो भाग्यशाली जीव जिनको भगवान ने इस जीवन में मौका दे दिया कि आप कथा सुन सकते हो हर दिन। तो ये हमारा भाग्य है, और उसमें भी ज्यादा भाग्य मैं अपना समझूंगा कि मुझे मौका मिल रहा है कि भगवान की कथा को चर्चा कर। तो ये बहुत अद्भुत मौका आप लोगों के माध्यम से मिल रहा है, तो इसलिए पूरा धन्यवाद आप लोगों को जाता है, क्योंकि अगर आप लोग आएंगे तभी तो हम कथा कर पाएंगे, अगर आप लोग नहीं आएंगे तो कब से फिर कथा हमको बंद करना पड़ेगा है, या कहीं और सुनाना पड़ेगा। तो थैंक यू। तो आज का श्लोक हमारा है, जैसे पिछली बार हम लोगों ने चर्चा करके बताया था कि किस प्रकार क्रिएशन का पार्ट चल रहा है, क्रिएशन कैसे हुआ उसके बारे में बताया गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि किस प्रकार जो है 24 तत्व आते हैं, उसमें 25 तत्व आत्मा होती है, 26 तत्व परमात्मा भी होती है, और लोग इनको बात को नहीं मानते, आत्मा परमात्मा, बस केवल 24 तत्वों से चीजों को समझना चाहते हैं। आज उसी में और थोड़ा आगे चल रहे हैं डिटेल में। तो आज के श्लोक में क्या बताया जा रहा है, चलो आइए पढ़ के थोड़ा देखते हैं। तो आज के श्लोक में बताया जा रहा है, जब भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकृति में व्याप्त होते हैं तो प्रकृति समग्र विराट बुद्धि को उत्पन्न करती है, जिसे हिरणमय कहते हैं। यह तब घटित होता है जब प्रकृतिबद्ध जीवों के गंत्र द्वारा क्षुब्ध की जाती है। तो ये इसका अनुवाद है, कहने का मतलब कि कैसे प्रकृति प्रकट हुई, कैसे इतनी सारी स्पीसीज, जीव जंतु सब कैसे बने। तो प्रभुपाद जी इसके परपट में लिखते हैं कि भगवान के द्वारा ये प्रकृति संभव हो पाई। क्यों? क्योंकि जब सबसे पहले अनमैनिफेस्ट, सब चीजें अव्यक्त थी, किसी का रूप नहीं था, सब अव्यक्त रूप में थे, तो उस समय भगवान ने अपनी आंखों से ग्लास डाला
और वो ग्लांस वैसा ही था जैसे कि एक पुरुष एक स्त्री के गर्भ में वीर्य प्रदान करता है, वैसे भगवान ने जब एक ग्लांस डाला तो उसकी वजह से जो प्रकृति थी या जो महत तत्व था वो क्या हो गया, वो गर्भधान कर लिया था, गर्भ का धारण कर लिया था। और उसकी वजह से फिर क्या हो गया, फिर जिस प्रकार एक पुरुष जब वीर्य देता है तो बच्चा तो माता के गर्भ में ही होता है, बच्चा तो स्त्री के गर्भ में ही बड़ा होता है, लेकिन कारण तो पुरुष बनता है इसका, है ना, क्योंकि वो बीज प्रदान करता है। तो उसी प्रकार ये प्रकृति देखने के लिए तो हम कह सकते हैं कि सब चीजें प्रकृति से आ रही है, पेड़ पौधे जंतु, है ना, सब चीज प्रकृति डिसाइड कर रहा है, लेकिन पिता कौन है, तो भगवान भगवद गीता के 14 अध्याय के 4 नंबर के श्लोक में बताते हैं। उसमें भगवान खुद बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये जो आप सब लोग देख रहे हो यहाँ पे उसके बारे में बताते हैं कि सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति यः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदापितः। बोलते हैं कि अहम बीज प्रदापितः, तो बोलते हैं कि मैं बीज देने वाला हूँ, मैं पिता हूँ। तो मान लो कोई भगवान को पूछ रहे कि भगवान आप किस किस के पिता हो, तो बोलते सर्वयोनिषु कौन्तेय, और कौन्तेय मतलब सारी योनि, मतलब 84 लाख योनियां है ना, तो भगवान बोलते सारी योनियों का पिता ही मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि कल मनुष्यों के पिता हूँ मैं, कुत्तों का पिता नहीं हूँ, बिल्ली का पिता नहीं हूँ, मैं सबके ही पिता में ही हूँ। कितनी सुंदर बात भगवान बताना चाह रहे हैं, सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासां ब्रह्म महद योनिर, कि मेरी वजह से संभव हुआ है महद योनिर, और वो योनि मैंने उत्पन्न किया। तो एक चीज इससे और हम अपने जीवन में सीख सकते हैं कि मतलब अगर सभी लोग भगवान की पार्ट एंड पार्सल हैं तो हमको किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार चलो हम तो भगवान के नजदीक है, हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान हमको कुछ नहीं बोलने वाले, नहीं, तो वो दूसरा बच्चा भी तो भगवान का ही है। तो पहली बात तो किसी प्राणी को हमको मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए, इवन तक यहाँ तक कि हमको बिना किसी कारण के उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे, बहुत महत्व है। किसी को हमको दुख पहुंचाना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि वो दुख वापस कर्म के रूप में आता है। तो चाहे मच्छर हो, चाहे चींटी हो, चाहे कोई कुत्ता हो, चाहे कोई बिल्ली हो, चाहे और कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे बाहर के लोग हो। आप बोलोगे मुझे ठीक है मैं भक्तों को दुख नहीं पहुंचाऊंगा, बाहर के लोग दुख पहुंचा, नहीं नहीं, बाहर के लोगों को नहीं, अभक्त को भी आपको पता है बिना कोई कारण के, क्यों नहीं, तो फिर उसका कर्मा लेना पड़ेगा। भगवान का ही बेटा है ना वो भी आखिरकार, चाहे बोले अभी वो मोहग्रस्त हो चुका है, लेकिन है तो भगवान का बच्चा लग गया। मान लो एक माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटा है बहुत अच्छा और एक बेटा है थोड़ा पागल है, थोड़ा समझता नहीं है, थोड़ा गलत काम भी करता है। अगर मान लो पहला बेटा जो है वो दूसरे बेटे की पकड़ के अच्छे से पिटाई करे, ये तो पागल है, वैसे कम बुद्धि का बालक है, इसको कुछ समझ में आता नहीं है, तो माँ खुश होगी क्या बताइए? क्या पिताजी खुश होंगे? नहीं, पिताजी क्या कहेंगे, अरे भाई ठीक है जैसा भी है तो मेरा बेटा ना, तो इसको तुमको मारने का अधिकार नहीं है। इसी प्रकार अगर हम दूसरे प्राणेंगे तो क्या होगा, तो भगवान भी प्रसन्न नहीं होंगे और साथ साथ हम भी असंतुष्ट हो जाएंगे इस संसार में, हम भी संतुष्ट नहीं रहेंगे संसार। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और उसके बाद में हमको भक्तों को भी वैष्णव को करेंगे तो वैष्णव प्राप्त हो जाएगा, इसलिए हमको ऑलवेज प्रयास करना चाहिए, क्यों किसी को दुख पहुंचाना है, हमको चुपचाप हमको अपना भक्ति करना चाहिए। क्यों किसी का कमेंटबाजी करना है, क्यों किसी की निंदा करनी है, उसका क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसको ऐसा कर देना चाहिए, तो ये फालतू हमको नहीं करना, क्योंकि न तो हम ब्रह्मा जी हैं। अभी ब्रह्मा जी ये सब बातें करें तो समझ सब डिसाइड करते हैं, तो मान लो ब्रह्मा जी बात करें तो ठीक लगता है, हमारा बात करना ठीक नहीं है, क्योंकि न तो हम उसके लाइफ में कुछ चेंज कर सकते, तो क्यों फालतू, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए। एनीवे तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि सबके पिता मैं ही हूँ, तो भगवान की योनि है, जितने भी जीव है सब मेरे से ही आए। आगे क्या बताना चाह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं, चलिए आइए उसके आगे क्या बताते हैं। और जो अव्यक्त रूप में पहले तो उसको महत्व तो बोलते, बाद में उसको जब वो गर्भधान हो जाता है प्रकृति का तो उसको प्रधान बोलते हैं। आगे कह रहे भगवान की प्रभुपाद जी, विष्णु पुराण में वर्णन आया है कि जीवात्माएं आध्यात्मिक प्रकृति से संबंधित होती है। भगवान की शक्ति आध्यात्मिक है और यद्यपि जीवात्मा तटस्थ शक्ति कहलाती है, किंतु साथ ही आध्यात्मिक होती है। यदि जीवात्मा आध्यात्मिक न होती तो परमेश्वर द्वारा गर्भधान लागू न होता। अब ये दूसरा महत्वपूर्ण बात आ रहा है कि कई बार लोग ऐसा कहते हैं, मतलब कि इसका मतलब तो ये हो गया प्रभु जी कि हम लोग प्रकृति से आ रहे हैं,
तो प्रकृति से आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा प्रभु जी कि हम लोग तो भौतिक हैं, क्योंकि प्रकृति तो भौतिक है, तो हम भी भौतिक हो गए प्रभु जी। नहीं, भौतिक नहीं है। जैसे कहने के लिए कह सकते हैं कि बच्चा जो है माँ के पेट में बड़ा होता है, लेकिन वास्तव में संस्कार तो पिता का है, पिता की वजह से वो उसका जन्म हो पाया, पिता के जो पिता उसके कारण बनते हैं। तो सिर्फ भगवान मेन कारण है इसके, और ये जो भौतिक शरीर हमको मिला है वो भौतिक हो सकता है, लेकिन आत्मा वो आध्यात्मिक है। इसलिए इस आत्मा का कनेक्शन हमेशा भगवान कृष्ण से रहा है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। इसलिए इसलिए अगर लोग जो कई बार बोलते हैं कि क्योंकि हम भौतिक हैं तो कोई मतलब नहीं है, जीवन खत्म, सब खत्म हो जाएगा, या दूसरे समय कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि प्रकृति से हम लोग तो आए हैं, भगवान का कोई लेना देना नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कई बार कुछ मूर्ख लोग होते हैं, उनको समझ में नहीं आता। जैसे मान लो कि एक छोटा बच्चा है, उसको हम एक बार क्या करते हैं कि हमारे मान लो एक कमरे के अंदर बहुत सारे गेहूं रखे हैं या चावल रखा है, उसके पास में लेके जाते हैं। वो छोटा बच्चा जाके देखता है तो देखता है, क्या देखता है कि गेहूं के अंदर से क्या निकल रहा है, घुन निकल रहे हैं। घुन मतलब एक छोटे जो प्राणी होते हैं, जो मतलब कीटाणु होते हैं जो निकलते हैं वहां से। तो उसको क्या लगे, अरे अरे अरे, देखो पिताजी पिताजी, ये देखो, ये छोटे छोटे कीटाणु है ना, ये गेहूं से निकल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि, तो उसको ऐसा लग सकता है। लेकिन पिताजी जानते हैं कि चाहे बोले दिखने में ऐसा दिख रहा है कि गेहूं से उत्पन्न होकर बाहर आ रहा है, लेकिन गेहूं से उत्पन्न नहीं हो रहा है वो, या चावल से उत्पन्न नहीं हो रहा है। उसके अंदर जाएंगे तो देखेंगे उसकी माँ है अंदर। आखिरकार उसको कोई जीवन देने वाला कोई लिविंग व्यक्ति है, लिविंग मतलब आध्यात्मिक सोल है अंदर, कोई प्राणी है वहां पे। गेहूं से कोई जन्म नहीं होता है किसी जीवन का, गेहूं से कोई प्राणी जन्म नहीं लेता है। वो तो प्राणी गेहूं के अंदर था और निकल गया बाहर। वैसे ही हम सब लोग जो है, हम सब लोग आध्यात्मिक हैं, लेकिन निकले कहां से, प्रकृति से निकले। तो वो उदाहरण कई बार दिया जाता है इस चीज को समझाने के लिए। आगे क्या है, और अगर हम सब भौतिक होते तो फिर भगवान अपना क्या कहते हैं ना, इतना ग्लांस क्यों डालते इतना, और भगवान इतना मेहनत क्यों करते इस प्रकृति को। नेक्स्ट टाइम इसका अर्थ यह हुआ कि स्वभाव तो जीवात्मा आध्यात्मिक है। हाँ, तो इससे एक दूसरा पॉइंट भी समझ आ रहा है। इसका मतलब अगर हम आध्यात्मिक हैं तो मतलब हमको फिर आध्यात्मिक कार्य करने चाहिए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को आप सब लोग? नहीं समझ पा रहे भाई? अगर हम लोग आध्यात्मिक हैं, हम लोग भौतिक नहीं है, तो फिर कुछ आध्यात्मिक कार्य हमको करना चाहिए। और आध्यात्मिक कार्य क्या है वो तो हम सब जानते हैं। आध्यात्मिक चीजें क्या है, भौतिक में जप करना है ना, ध्यान पूर्वक कथा श्रवण करना, ये सब आध्यात्मिक कार्य है। इसलिए हमको आनंद भौतिक संसार में मिलता नहीं है, क्योंकि भौतिक संसार भौतिक है, हम आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक का भौतिक से मैच होता नहीं है, इसलिए आनंद आता नहीं है। मैं कल ही कुछ लड़कों की क्लास ले रहा था यूथ का, तो मैं उनको यही बात बता रहा था। मैं क्या बता रहा था उनको, एक बात, हाँ, मैं उनको यही बता रहा था कि किस प्रकार जो है कि संसार में हमको आनंद नहीं मिलेगा, इस चीज को हमको कन्विंस हो जाना चाहिए। नहीं तो हम भ्रम में रह जाएंगे कि संसार में कहीं आनंद है, नहीं है आनंद। तो आप कहोगे "अरे प्रभु जी, लेकिन हम तो देखते हैं कि इस संसार में लोग कोई इधर खुश हो जाते हैं, कई बार आनंद देते हैं। हाँ, बात सही है कि आनंद है, लेकिन वो कैसा आनंद है, वो ऐसा आनंद है जैसे मान लो रेगिस्तान के अंदर, मान लो हमको किसी को प्यास लगी है, और मान लो आप लोगों ने ला करके मुझे 2 बूंद पानी पिला दिया। तब कहने के लिए तो पानी पिला दिया, क्योंकि पानी तो पिया है, मुंह में तो डाला है, तो पानी ही डाला है, शक्कर तो डाला नहीं है। लेकिन वास्तव में पानी नहीं पिया, क्यों? क्योंकि हमारा प्यास नहीं बुझी है। उसी प्रकार भौतिक संसार का आनंद भी ऐसा ही है, क्षण भर के लिए, क्षण भर के लिए हमको थोड़ा सा आनंद मिलता है, उसके बाद क्या, फिर वापस दुख मिल जाता है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो समझ जाता है कि अरे संसार में आनंद नहीं मिलने वाला है, हमको आध्यात्मिक क्रिया करनी चाहिए। भौतिक क्रिया करने से कोई फायदा नहीं है, आखिरकार जीवन में चाहते हम आनंद लेना है, वो मिल नहीं पा रहा है। आप कहोगे प्रभु जी आप ऐसा कैसे बता रहे हैं, तो आप खुद देख लीजिए, जितने बड़े बड़े लोग हैं, जो आपको चाहिए, आपको लगता है पैसे से अगर आनंद मिलता है, तो जो सबसे बड़ा पैसा वाला आदमी, उससे पूछ लीजिए। आपको लगता है अगर आनंद नाम नेम फेम से आनंद मिलता है, तो जो सबसे फेमस व्यक्ति, उससे जाके हम बात कर सकते हैं। हमको लगता है ज्यादा शक्तिशाली बनने से आनंद मिलता है, तो जो सबसे शक्तिशाली जो है बॉक्सर लोग है, जाके उनको पूछ लीजिए। वास्तव में संसार में आनंद अगर हमको प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्त होगा, भगवान की इच्छा में। इसके आगे क्या बताया गया, चलो आइए चलते हैं। फिर लिखा हुआ है कि गर्भधान के बाद प्रकृति समस्त प्रकार के जीवों को उत्पन्न
करने से लेके लघु चीटी तक विभिन्न प्रकार के जीव होते हैं। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई है, देखिए यहाँ पे कि कई बार हमको लगता है कि मतलब जब जीव उत्पन्न होते हैं तो हम पृथ्वी लोक के लोग उत्पन्न होते हैं, ऊपर वाले तो सब बहुत महान है, ऊपर वाले नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ब्रह्मा जी कौन है पता है आपको? ब्रह्मा जी इसकी सृष्टि करते हैं, ब्रह्मा जी भी भगवान की कृपा से उत्पन्न होते हैं, हमको पता है इस बात में। इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम भगवान के शरण में जाएं। देवी देवताओं के शरण जाने में कुछ नहीं होगा। पहले अभी 2 मिनट पहले मैंने बताया संसार में भौतिक चीजों के संपर्क में जाने का आनंद नहीं मिलेगा। आप लोगों को ठीक है प्रभु हम देवी देवताओं के शरण में चले जाते नहीं, वहां भी आनंद नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को खुद भी भगवान उत्पन्न कर रहे हैं, तो बाकी कहना ही क्या। अभी मैं कुछ दिनों पहले ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं पढ़ रहा था, पुरुष सूक्त प्रेयर्स पढ़ रहा था, तो ब्रह्मा जी बहुत ही सुंदर श्लोक बोलते हैं। ब्रह्मा जी बताते हैं कि आइए आपके साथ में एक श्लोक पढ़ता हूँ, आप लोगों को सुना देता हूँ। श्लोक दूसरे 2:6-34 बहुत सुंदर श्लोक है कि ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी के बारे में समझिए, ब्रह्मा जी को सिंपल व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मा जी वो व्यक्ति है जो मतलब इस पूरे यूनिवर्स के पहले व्यक्ति हैं जिनको पूरा सब कुछ पता है, उनसे ऊपर कुछ नहीं है, उनको सब कुछ पता है। वो अपने शब्दों में क्या बोल रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं, है ना। हमको लगता है प्रभु जी आप तो ऐसे सचमुच झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, क्या पता किसी का कुछ क्या भरोसा। तो ठीक है ब्रह्मा जी की बात सुन लेते हैं, कोई बात नहीं। आप आइए ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं उनकी बात को समझते हैं। आइए तो क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, देखिए ये हम ब्रह्मा जी का सेकंड कैंटो से हम पढ़ते हैं, है ना। मैं बहुत अच्छा श्लोक है, मैं तो अच्छा लगा मुझे पढ़ के। तो इसमें क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी, देखिए तो इसमें कह रहे हैं कि हाँ एक मिनट थोड़ा साइज आप बड़ा कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। ठीक है अभी दिख रहा होगा। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, कहते हैं क्या कहते हैं ब्रह्मा जी, न भारती में मृषोपलक्ष्यते, न वे क्वचिन्मे मनसो मृषागति, न मे ऋषिकाणि पतन्त्य सत्पथे, यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवतादतो हरि, यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवतादतो हरि, यन्मे हृदोत्कण्ठ्यवतादतो हरि। क्या बोल रहे हैं ब्रह्मा जी, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या बोल रहे हैं। पहली लाइन है न भारती मेघ मृषोपलक्ष्यते, बोलते न मतलब कभी नहीं, भारती मेरे शब्द में अंग मृष उपलक्ष्यते, मृष मतलब झूठा, मेरे शब्द कभी भी झूठे नहीं हो, मतलब मैंने आज तक सत्य वचन बोला। ब्रह्मा जी बोल रहे न वे क्वचिन में मनसो मृषा गति, दूसरा शब्द बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी बोल रहे न वे क्वचिन मो, न मेरी मति जो है कभी इधर उधर भ्रमित होती है, मेरा जो मति है हमेशा भ्रमित नहीं होती है। अगर ब्रह्मा जी की मति भ्रमित हो जाएगी तो फिर क्रिएशन कैसे करेंगे वो। न में ऋषिकाणि पतंत सत्पथे, न मेरे सेंसेस मेरी इंद्रिया जो है कभी इधर उधर असत पथ पे जाती है, हमेशा बिजी रहती है, इधर उधर असत पथ गलत रास्ते पे नहीं जाती है। आप कहोगे प्रभु जी हम तो देखते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के पीछे भाग गए थे, वो लीला का पाठ था ब्रह्मा जी हमको सिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि इतने बड़े होने के बाद भी कभी भी हम लोग गिर सकते हैं, इसलिए। अदरवाइज ब्रह्मा जी भगवान के बहुत बड़े हैं। ब्रह्मा जी का नाम महाजन के रूप में आता है ना। ब्रह्मा जी का नाम कैसे आता है महाजन, क्या बताएगा। स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मुनि प्रहलाद जन को बलि वया सखी वया सखी, प्रहलाद जन को विष्णु बलि वया सखीर वयम। ब्रह्मा जी पहला नाम आया उसमें, स्वयंभू, स्वयंभू मतलब ब्रह्मा जी, वो महाजन है। तो आप कहोगे अरे ब्रह्मा जी को आप मान लो पूछना चाहते हो कि अरे ब्रह्मा जी आप एक चीज बताइए ऐसा कैसे हो गया, इतना आप में इतना दृढ़ विश्वास कैसे आ गया, आप इतना इतना विश्वास इतना कॉन्फिडेंस सब कैसे बोल रहे हैं कि मेरा एक शब्द गलत नहीं होता है, मेरा मन नहीं भटकता है, मेरी इंद्रिय कहीं गलत पथ में नहीं जाता, ऐसा क्यों। ब्रह्मा जी बोलते हैं मेरा दम नहीं है। तो आप कहोगे अरे प्रभु जी ब्रह्मा जी का दम नहीं है तो किसका दम है, किसके दम पे बोल रहे हैं। तो फिर ब्रह्मा जी अपना राज खोलते हैं, अपना सीक्रेट खोलते हैं। क्या बोलते हैं, यन्मे हृदय कंठे तो हरि, बोलते क्यों होता है, बोले यन में क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, हृदय उत्कंठितवता, हृदय के अंदर उत्कंठितवता मतलब बहुत ही उत्साह के साथ, बहुत ही ईगरनेस के साथ, लोल्यम के साथ, दत्तो निश्चित रूप से भी, दत्तो मतलब डिटर्मिनेशन के साथ में, दत्तो हरि ही मतलब मैंने भगवान के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण कर रखा है बहुत ही उत्कंठता के साथ में, इसीलिए मेरा क्या है, इसलिए मेरे साथ ऐसा होता है। तो ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं कि मैंने भगवान के
चरणों को पकड़, तभी हम कौन होते हैं? ब्रह्मा जी का बुद्धि, पूरा शरीर बुद्धि से बना हुआ है। उनके इतना बुद्धि होने बाद भी बोल रहे हैं भैया मेरे बस की बात नहीं, इसलिए मैंने भगवान के चरणों को अपने धारण कर रखा है। तब हम छोटे मोटे प्राणी, न हम यूनिवर्स के राजा हैं, न हम किसी प्लेनेट के राजा हैं, न हम किसी अर्थ, जैसे अपना किसी पूरे अर्थ जो आता है अर्थली प्लेनेट के राजा हैं, न हम किसी कंट्री के राजा हैं, न हम किसी स्टेट के प्राइम मिनिस्टर हैं, न हम किसी डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मिनिस्टर हैं। हम क्या है? हम न किसी एक टाउन के किसी सिटी में बैठे हुए, किसी एक बहुत सारी अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, किसी एक के अंदर एक पूरी बिल्डिंग होती है, उसमें भी पूरी बिल्डिंग अपनी नहीं, उसमें कोई छोटा सा फ्लैट है, फ्लैट में छोटा सा कमरा है, छोटे से कमरे के अंदर भी छोटी सी कुर्सी, छोटी सी छोटा सा जीव बैठा है, और यहाँ पे बैठा हुआ छोटा सा घमंड करता है, बोलता मुझे भगवान की जरूरत नहीं, मैं अपने दिमाग से अपना प्लेन बनाऊंगा और अपने प्लेन से अपने जीवन में आनंद लूंगा। यहाँ पे इतने बड़े ब्रह्मा बोल रहे हैं कि भैया मेरे बस की बात नहीं है, मुझे भगवान के चरण मैंने धारण करे, मैंने भगवान के चरण अपने हृदय में धारण कर रखे हैं, इसी के कारण मैं अपना कभी वचन जो है खाली नहीं जाता है, मेरा मन भटकता नहीं, मैं अपने इंद्रियों को कंट्रोल में रख पा रहा हूँ इस कारण से। और हम बोलते हैं कि नहीं नहीं प्रभु जी हमको जरूरत नहीं। सोचिए रिलेशन तो देखिए, छोटा सा जीव छोटी सी कुर्सी पे, छोटे से कमरे के अंदर, छोटा सा जो बिल्डिंग है उसके अंदर, छोटा सा एक आपका टाउन में, छोटा से डिस्ट्रिक्ट में, छोटे से राज्य में, छोटे से देश में, छोटा सा अर्थले प्लेनेट में, और इतने बड़े क्या कहते हैं उसमें अर्थले प्लेनेट जैसे 14 प्लेनेट है, उस 14 प्लेनेट में बहुत सारे यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में एक यूनिवर्स है, उसके पिता ब्रह्मा है। तो मैं तो कहता हूं कि हमको ज्यादा सोच विचार करने का जरूरत ही नहीं, तुरंत ही सरेंडर कर देना चाहिए। जो बुद्धिमान आदमी होगा भैया ब्रह्मा जी की बस की बात नहीं, मैं क्या दिमाग लो, ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं। तो मान लो आप में से कोई बंदा प्रश्न कर दे कि नहीं नहीं प्रभु जी वो ऐसी बात नहीं है, ये ऐसा इसलिए है क्योंकि ब्रह्मा जी इतने बड़े व्यक्ति इसीलिए वो कभी ऐसा करते हैं। तो ब्रह्मा जी अगले श्लोक में तुरंत बोल देते हैं नहीं नहीं आप समझ नहीं पा रहे हो, आप सब मूर्ख लोग हो। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये कारण नहीं है। ब्रह्मा जी बोलते हैं अगर आपको ऐसा लगता है, कैसा लगता है, देखिए क्या बोलते हैं, आइए इसको पढ़ते हैं। ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं? ब्रह्मा जी बोलते हैं सोहम समाना सोहम समाम्नाय मय तपोमय प्रजापति आस्थाय योगम निपुणम समाहितम तम नाद्य गच्छम यत आत्म संभव। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि स अहम, मैं जो कि स्वयं ब्रह्मा हूँ, तो हम बोला है तो एक तरह बताना चाह रहे मैं ब्रह्मा, मतलब तो बता मैं इतना बड़ा ब्रह्मा हूँ, मेरी इतनी बड़ी पोजीशन है। समाम नायमय है, मतलब कि मैं जो अपनी गुरु शिष्य परंपरा आ रही है उसमें मेरा पहला स्थान है। कृष्ण सबसे पहले ज्ञान ब्रह्मा को देते, मेरा इतना बड़ा स्थान है। तपोमय है, तपोमय मतलब सब तपस्याओं में, सब सारी तपस्या मैंने कर रखी है, सब तपस्या से श्रेष्ठ। सबसे पहले ब्रह्मा जी तपस्या करना स्टार्ट करते हैं, आपको याद होगा। तो ब्रह्मा जी सबसे पहले तप शब्द सुनते हैं, तपा, और फिर तपस्या करते हैं, तब जाकर के उनको पता चलता है इस सृष्टि का कैसे रचना करता है। फिर बोलते प्रजापति नाम अभिवंदित पति ही। प्रजापति नाम बोले प्रजापति लोग कौन है? जितने भी सारे मनुष्य लोग हैं उन सब मनुष्य लोगों के पति कौन है? प्रजापति लोग। और वो प्रजापति लोग ब्रह्मा जी का क्या कहते हैं? अभिवंदित है, पूजा करते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग ब्रह्मा जी की पोजीशन? फिर बोलते हैं आस्थाय योगम, मतलब मैंने बहुत अच्छे तरीके से सफलता पूर्वक मैंने योग कर लिया है। और आगे क्या बोल रहे हैं? निपुणम समाहितम, मैंने अपने स्वरूप सिद्ध, समाहितम, समाहित मतलब मैंने अपने स्वरूप सिद्ध जो स्थिति है उसको मैंने अचीव कर लिया है। फिर भी नद्य गच्छम यत आत्म संभव है, बोल रहे हैं फिर भी मैं अध्ययन करना मतलब समझना, न मतलब नहीं समझ सकता, मतलब मैं फिर भी मैं नहीं समझ सकता हूँ। ऑल द आत्म संभव, मैं खुद उत्पन्न हुआ हूँ उन भगवान से ही, फिर भी मैं उन भगवान को नहीं समझ सकता हूँ। समझ पा रहे अपनी बात को? कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है यहाँ पे। हाँ, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि इतने बड़े बड़े गुण है कि पहले तो मैं खुद ब्रह्मा, मैं इस पूरी गुरु परंपरा में मेरा पहले स्थान है। तो भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी को ज्ञान देते हैं। उसके बाद मैंने सबसे पहले तपस्या मैंने किया। उसके बाद में बोल रहे हैं कि तुम सब मनुष्यों के जो पति है, प्रजापति लोग, जैसे प्रजापति से सब उत्पन्न हुए हैं, प्रजापति मेरी पूजा करते हैं। मैंने सारे योग को सफलतापूर्वक कर लिया है, मैंने अपना स्वरूप सिद्ध स्थिति को प्राप्त कर लिया है। उसके बाद भी और मैं भगवान खुद से खुद उत्पन्न हुआ, उसके बाद भी भगवान को नहीं समझ सकता हूँ। तो बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इतने गुण होने के बाद भी भगवान को नहीं समझ सकते, आप अपना तो दिमाग छोड़ दीजिए। ये छोटा सा 250 ग्राम का जो बुद्धि है इसको छोड़ दीजिए कि मैं इस बुद्धि से भगवान को समझने का प्रयास करूंगा, इस साइंस से हम समझने का प्रयास करेंगे। नहीं 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 नहीं। तो कोई पूछ ले कि फिर ब्रह्मा जी आप क्या करें फिर? आप ऐसे तो आपने हमको परेशानी में डाल दिया, अब क्या करें फिर? तो कैसे समझेंगे भगवान को?
तो भगवान ब्रह्मा जी अगला श्लोक बोलते हैं, उस श्लोक में ब्रह्मा जी बताते हैं कि क्या करना चाहिए। तो आइए अब उस श्लोक पे चलते हैं, क्या है। तो अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ आप लोग को। तो अगले श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं क्या करना चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं न तो अश्यहं तच्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्तैनं सुमंगलम यो है आत्ममाया विभवं स्म पर्यगाद यथा नभ स्वान् तथा परे कुतः। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं ब्रह्मा जी, इस पर ब्रह्मा जी खुद बोलते हैं कि न तो अश्य अहम, मैं प्रणाम करता हूँ, न तो मतलब प्रणाम करना, तो मैं प्रणाम करता हूँ। आप पूछोगे प्रभु जी किसको प्रणाम करते हैं, तच्चरण समयुषाम, तत् मतलब उनके, मतलब उन भगवान के चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ, समयुषाम पूरी तरह शरण लेकर के। इसलिए ब्रह्मा जी एक तरह से खुद भी प्रणाम कर रहे हैं, हमको ही बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करो जैसा मैं कर रहा हूँ, मतलब हमको ही बोल रहे हैं ब्रह्मा जी कि आप सब लोग भी प्रणाम करो भगवान को, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है संसार में इस मुक्ति पाने का, और पूरा क्षण ले लो समीयुषाम। कोई पूछेगा अरे ब्रह्मा जी हम ऐसा क्यों करें, हमको क्या मिलने वाला है। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं तीन चीजें होगी। पहली चीज भवच्छिदम, बोलते हैं तुम्हारा जो जन्म मृत्यु का चक्र है ना, उससे तुम बाहर निकल जाओगे, और कोई तरीका नहीं, नहीं तो संसार में फंसे रहेंगे। दूसरा स्वस्थ आयनम, बोले स्वस्थ आयनम मतलब जितना भी सुख की अनुभूति आप चाहते हो सारा अनुभूति मिलेगा। सुमंगलम, और बोले सारा कल्याणकारी जीवन बन जाएगा आपका। इसलिए बोल रहे हैं कि ये मेरा पर्सनल हयो है आत्मा विभवम स्म परेगा, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। और बोले कितना आनंद, बोलेगा यथा नभ स्वान तथा परिकुत, बोले जिस प्रकार हम लोग एक स्काई की लिमिट मेजर नहीं कर सकते हैं, उसी प्रकार इतना आनंद मिलने वाला है। तो इसलिए हमको ब्रह्मा जी इतनी बात बता रहे, तो हमको कम से कम उनकी बात मान करके, हम वैसे ब्रह्मा जी भी हमारे गुरु शिष्य परंपरा ब्रह्म मध्य गौड़ी संप्रदाय हमारा, तो उनकी बातों को मान करके हमको विश्वास करना चाहिए कि वास्तव हमारे लिए संभव नहीं है अगर हम कहें कि हम समझना चाहेंगे भगवान को अपनी छोटी बुद्धि से, इसलिए हमको प्रयास करना चाहिए भगवान को सरेंडर करने का। और इसीलिए रूपा जी यहाँ पे एक लाइन लिख रहा है जो मैं वहां पढ़ रहा था कि ब्रह्मा से लगा करके चीटी सब भगवान से आ रहे हैं। एनी टाइम तो यहीं पे ही हो गया अभी एक लाइन पढ़ने मात्र में बट दैट इज ए इम्पोर्टेंट पॉइंट, इसलिए हमको भगवान को शरण लेनी चाहिए। और इसलिए आगे इसी प्रकार रूपा जी इसी में बताते हैं कि इसलिए कृपा जी बोलते हैं कि जीवन शक्ति जो मतलब जीवन शक्ति मतलब जो लाइफ एयर जिसको हम बोलते हैं वो भगवान से आती है। इसलिए हम लोग भगवान के दास है, तो भगवान हमको जीवन देते हैं, हमको भगवान के लिए सेवा करनी चाहिए, भगवान की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हमारे पास इस संसार से बाहर निकलने का। संसार में सब लोग ट्राई कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए बोल रहे हैं कि अगर इसके बराबर कुछ नहीं है, क्योंकि हम आध्यात्मिक जगत से आए हैं और आध्यात्मिक जगत के व्यक्ति, तो हमको उनकी शरण में ग्रहण करनी चाहिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और यही बात तो भक्तिनोद ठाकुर भी बोलता है। भक्तिनोद ठाकुर अपना एक जो भजन है उस भजन में यही बात बोलते हैं। भक्तिनोद ठाकुर कहते हैं कि हे गोपीनाथ, मुझे पता नहीं है कि कैसे मैं इस भौतिक जगत में गिर गया हूँ, क्यों गिर गया हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ कुछ आइडिया नहीं है। कितना सुंदर बात बताती है वो, ये क्या कहते हैं अपने भक्तिनोद ठाकुर इसके बारे में बोलते हैं कि बहुत सुंदर बात बोलते हैं। एक मैं आपको सुना देता हूँ, छोटा सा एक लाइन है उनका, बहुत सुना भक्तिनोद ठाकुर का। गोपीनाथ আমার ভরসা তুমি, তোমার চরণ লইলু শরণ, তোমার চরণ লইলু শরণ, তোমার কিঙ্কর আমি গোপীনাথ, তোমার किंकर আমি। कई बार हम भजन गाते हैं तो हमको ऐसा ही लगता है क्या, लेकिन हमको सोचना चाहिए भजन किसने लिखा है। ये भक्तिनोद ठाकुर कम व्यक्ति नहीं है, ये भौतिक रूप से इतने महान थे कि भारत में सबसे बड़ी पोस्ट मजिस्ट्रेट की होती है, वो पोस्ट अंग्रेजों के टाइम इनको मिल रखा था। और क्या टाइम मैनेज करते थे, मतलब 8 घंटा सेवा साधना, 8 घंटा अपना शरीर के लिए ध्यान रखते थे, और उसमें भी केवल 2 घंटा सोते थे मात्र। इतने बड़े बड़े एक साथ 30,000 लोगों को फॉलो करते थे, इतना कैपेबिलिटी, इतना सामर्थ्य, इतना प्रचार, इतना महान भक्ति, फिर भी क्या बोल रहे हैं, गोपीनाथ हमारो भरोसा तुम। गोपीनाथ मुझे पता नहीं मेरा क्या होने वाला, मेरा तो भरोसे आप ही, मैं आपके भरोसे ही हूँ गोपीनाथ। तुम्हारे चरण लाई लो शरण, मैं बस आपके चरणों की शरण ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि तुम्हारा किंकर आमी, मैं तो आपका दास ही हूँ ना, मुझे आपके अलावा कुछ है नहीं, मेरा कोई आसरा।
आप चाहेंगे जैसा होगा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। ये डिपेंडेंसी भगवान के ऊपर हमारी आनी चाहिए, अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी मेरा बैटरी भी लो हो रहा है, तो मैं 1 मिनट अगर आप मुझे देंगे तो मैं थोड़ा सा क्या है, लैपटॉप को थोड़ा सा चार्जिंग में लगा दूंगा, तो आप लोगों को कंटिन्यू करते जाएंगे हम लोग, है। बस 2 मिनट 4 मिनट और हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद रोक देंगे। यस, तो ये कौन बोल रहे हैं? भक्तिनोद ठाकुर बोल रहे हैं। ये उनकी भावना है। सोचिए, अगर अब अगर भक्तिनोद ठाकुर जैसे भक्त अगर ऐसी बात करेंगे, तो हम किस लेवल पे जाके बोलेंगे? तो हमारा तो वैसे ही कोई भरोसा नहीं। अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं अगली लाइन में? भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं, गोपीनाथ के मन शोधिबे मोरे, ना जानी भकाति कर्म जड़ माती, ना जानी भकाति कर्म जड़ माती, पड़छी संसार घोरे, गोपीना पड़छी संसार घोरे। बोल रहे हैं केवो न सोधी में मोरे, गोपीनाथ मुझे पता नहीं आप मुझे कैसे शुद्ध करेंगे। जबकि गोपीनाथ भक्तिनाथ ठाकुर का रूप क्या है? जो मंजरी है, वो मंजरी है भक्तिनाथ ठाकुर। वो बोल रहे हैं मुझे पता नहीं आप मुझे कैसे शुद्ध करेंगे। ना जानी भक्ति, मुझे भक्ति पता नहीं भक्ति क्या होती है, जबकि खुद भक्ति के ऊपर इतने ग्रंथ लिख लिए, भक्ति के ऊपर इतने भजन लिख लिए। वो बोल रहे हैं नहीं नहीं मुझे पता नहीं भक्ति। और हम यहाँ पे 2 दिन सीखते नहीं, हमको लगता है हमको भक्ति पता चल गया, अब हम अकेले अपने आप में भक्ति कर सकते हैं, हमको भी गुरु पे वैष्णव पे डिपेंड रहने का जरूरत नहीं है, अभी हमको प्रपात की किताबों को पढ़ने की जरूरत नहीं, अब हम बहुत महान बनते हैं। ये हमारी हालत है। इसलिए बोलते हैं ना कि जो जिसके जिसके पास कम ज्ञान होता है बहुत उछलता है, जो ज्ञानी बन जाता है वो समुद्र की तरह गहरा हो जाता है। भगवान गीता में तो बोले, आपूर्यमानम अचलम प्रतिष्ठम समुद्रमापम प्रवशन्ति यद्वत् कामम यम प्रवशन्ति सर्वे शांतिमाप्नोति न काम कामी। भगवान गीता में दूसरा आप लोग पढ़ना, ये सेकंड चैप्टर का 70 नंबर का श्लोक है कि किस प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति होता है वो समुद्र की तरह गहरा हो जाता है और वो डिस्टर्ब नहीं होता है, और इसलिए वो सुशांत, थोड़ा गहरा उतरना चाहिए भक्ति में। अब हमको भक्ति में सुपरफिशियल ऊपर लेवल पर रहना नहीं चाहिए, थोड़ा डीप जाना चाहिए। क्या पोजीशन चल रही है मेरी, क्या मेरा कभी कभी मृत्यु आ सकता है, क्या मैं तैयार हूँ भगवान के धाम जाने के लिए, क्या मेरी पोजीशन है? इसके ऊपर हमको सोचना चाहिए कि कितनी मेरी निर्भरता है, मैं अपने प्लान बनाना चाह रहा हूँ या भगवान के प्लान पर डिपेंड रहना चाह रहा हूँ, मैं अपना आइडियाज बना रहा हूँ या मैं कोई भगवान से प्रार्थना भी करता हूँ। इस पे हमारा डिपेंडेंसी बढ़नी चाहिए। इसलिए क्या करें, ना जानी भक्ति, मुझे भक्ति के बारे में पता नहीं है, क्या भक्ति होती है, कैसे भक्ति करते हैं। ये हमारी वास्तव हमको हमको प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमको पता नहीं भक्ति क्या होती है। फिर अगले लाइन बोल देते हैं, क्या होता है? कर्म जड़ मति, और मेरी मति तो कर्म में लगी हुई है। कर्म जड़ मति, एक तो होती है जड़, एक तो चेतन, मेरा तो जड़ मति है मेरी तो। ये उनका भाव है कि मेरी जड़ मति है, जबकि उनका तो जड़ मति चेतना। हमारा खुद का वास्तव में जड़ मति हमको लगता है, हमारा तो बुद्धि बहुत तेज है। जड़, और फिर बोल रहे हैं पड़े चे संसार को, और बोल रहे हैं मैं इस संसार में गिर गया हूँ। तो हमको आस्ते पढ़ के हम इस संसार में गिर गए, ये हमारी हालत है। अब पढ़ते जाएंगे ऐसे तो बहुत ही है। बहुत अच्छा भजन है, आप लोग कभी टाइम टाइम निकाल पढ़ लेना। आप लोग ऑलरेडी टाइम दिया, कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ इसको, नहीं तो बहुत अच्छा भजन है। आगे गोपीनाथ बताते हैं कि कैसे मेरे में कुछ बल नहीं है, मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए मैं तो बस क्या मांगता हूँ आपको। ये एक लाइन बस गा देते हैं कि क्या मांगते हैं, है ना। तो बोलते हैं कि गोपीनाथ नियत चरणे, गोपीनाथ नियत चरण स्थाने, मांगे ये पामार दिया, मांगे पामार पांडिया
करह करुणा दान। क्या कह रहे हैं? गोपीनाथ नियत चरण स्थाने, क्या बोल रहे हैं अपने, क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कह रहे हैं कि हे गोपीनाथ, नियत चरण स्थान है। नियत मतलब निश्चित रूप से, ये पापी आदमी है तो रो रहा है, चरण स्थान है, क्या चाहता है? मैं आपके चरणों के स्थान, जहाँ पे आपके चरण है ना, वहां पे मैं अपने स्थान, वहां पे मैं अपनी पोजीशन चाहता हूँ, मतलब आपके चरणों में रहना चाहता हूँ। नियत चरण स्थान है। पामर कांदिया कांदिया, और मैं यही, ये पामर मतलब ये पापी व्यक्ति, मैं इतना बड़ा पापी व्यक्ति हूँ, मैं आपसे बस बार बार यही प्रार्थना, कांदिया कांदिया, रो रो करके मैं आपसे यही प्रार्थना कर रहा हूँ, कर करुणा दान है, आप आपकी करुणा का मेरे ऊपर दान कीजिए, मैं अभागा व्यक्ति हूँ। फिर आगे और बताते हैं भक्तों ठाकुर, आपको पढ़ लेना, इसको बहुत सुंदर भजन है ये। तो दैट इज द थिंग। सो किस प्रकार मतलब बता रहे हैं कि मतलब क्या स्टेट है इनका, तो ये हमको देखना चाहिए जीवन में वास्तव में, इसलिए ये सार है, इसलिए बोलते हैं भजन हमारे जीवन का सार है, भक्ति नरोत्तम दास ठाकुर भजन सार है। एनीवे, तो आज हम यहीं पे रोकना चाहेंगे, और आज हमने क्या डिस्कस किया तो हम समराइज कर लेते हैं एक बार 2 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले आज हमने बात किया था कि किस प्रकार जो है गजेंद्र वाली प्रार्थना में, आपको थोड़ा वो तो मैंने ऐसे ही बता दिया था आपको, मैंने कल पढ़ा था इसलिए। तो हमने स्टार्ट किया था उसके बाद में कि कैसे जो है ये क्रिएशन कैसे होता है। हमने आपको बताया पहले महत तत्व होता है, और फिर भगवान अपना वीर्य जो है एक तरह से अपना ग्लांस करते हैं प्रकृति के ऊपर, तो वो फिर प्रकृति क्या करती है, सारे जीवों को उत्पन्न करती है। जैसे एक पुरुष जो होता है स्त्री को वीर्य प्रदान करता है, तो स्त्री के गर्भ में फिर उस शरीर का विकास होता है, उसी प्रकार प्रकृति ये सारा काम करती है। तो कई बार जो है, तो भगवान ये भी बताते हैं गीता के अंदर कि कौन सी किसके पिता है, भगवान बोलते हैं, भगवान गीता बोलते हैं सर्व योनि से कौन से है, तुम्हें सब जीवों के पिता हूँ। कोई ऐसा नहीं कह सकते कोई मनुष्यों के पिता भगवान है, बाकी के पिता कोई नहीं, नहीं, सबके पिता भगवान है। फिर दूसरा अर्जुन, हमने बोला कुछ लोग बोलते हैं कि अच्छा हम प्रकृति से आ रहे हैं, मतलब प्रकृति ने हमको उत्पन्न किया, नहीं। जैसे हमने उदाहरण बताया था आपको, कई बार हम गाँव में देखते हैं, कोई या टंकी में भी देखते हैं, खेत में कहीं जहाँ पे अनाज रखा होता है, कई बार अनाज में से कीड़े निकल के बाहर आते हैं, तो ऐसा दिखने में ऐसा लगता है अच्छा अनाज से कीड़े उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अनाज के अंदर अगर हम उसको हटा के देखेंगे तो पता चलेगा हमको कि वहां पे उनके माता पिता हैं जो उनको जो उनको उत्पन्न कर रहे हैं। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं, उनको बोलते हैं कि प्रकृति से हम सब लोग आ रहे हैं, भगवान की कोई जरूरत नहीं, भगवान नहीं। अरे नहीं, प्रकृति तो मैटर है, और मैटर से लाइफ नहीं आ सकती है। अगर लाइफ आ रही है मतलब किसी लाइफ से आ रही है, दैट इज द थिंग। सो ये हमने उदाहरण उसके बाद में डिस्कस किया था। उसके बाद में हमने ये बात किया था कि किस प्रकार जो है ये प्रकृति का, किस प्रकार प्रकृति का नेचर में सब आ जाते हैं तो फिर क्रिएशन हो जाता है। उसके बाद फिर हमारा पॉइंट आया था ये एक लाइन की, ब्रह्मा जी से लगा करके चींटी सब लोग जो है भगवान की वजह से ही उत्पन्न हुए हैं। इस पे हमने फिर बहुत ज्यादा डिस्कशन किया था, बहुत इंपॉर्टेंट बात रखी थी कि क्योंकि ब्रह्मा जी का क्या पोजीशन है, और फिर हमने आपको ब्रह्मा जी के 3 श्लोक बताए थे कि ब्रह्मा जी क्या बोल रहे हैं कि मेरा वचन कभी झूठा नहीं होता है, मेरा माइंड कभी गलत रास्ते पे नहीं जाता है, मेरी इंद्रिया हमेशा सही रास्ते पे चलती है। इसका कारण है कि मैंने अपने हृदय में धारण कर रखा है भगवान को। तो फिर अगर कोई, मैंने अगला श्लोक बताया, कोई कहे कि नहीं ये तो ब्रह्मा जी आप बड़े महान हो इसलिए, तो बोले महान इसलिए नहीं। फिर उन्होंने बताया कि मैं इतना बड़ा महान मुक्ति हूँ, इतने 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 ये सब कुछ बताया, लेकिन फिर भी बोल रहे ये सब गुण, ये सब योग्यता नहीं है इसको प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने। तो कोई पूछे क्या करें फिर, तो अगले श्लोक में फिर ब्रह्मा जी 2, 6, 34, 35, 36 नंबर का श्लोक है, फिर उसमें भगवान ब्रह्मा जी बोलते हैं इसलिए आप सबको मेरी तरफ प्रणाम करो भगवान को निश्चित रूप से। उससे क्या होगा, 3 फायदे होंगे। बोले पहले भवत छिदम, आपके संसार का जन्म का चक्र छूट जाएगा। स्वस्थ अयनम, स्वस्थ अयनम मतलब आप सुखी जीवन प्राप्त करें जितने सुख की सीमा नहीं है। और तीसरा मैंने बताया था सुमंगलम, मतलब कल्याणकारी हमारा मानव जीवन होगा, ये चीज के बारे में बताया। उसके बाद फिर हम वहां से वापस आए, वापस हमने आगे पढ़ा था, आगे बताया था कि ये जो भौतिक शरीर तो भौतिक है, शरीर तो भौतिक है, लेकिन जो आत्मा वो आध्यात्मिक है ना। तो इसलिए आपको जो आत्मा आध्यात्मिक है तो फिर हमको आध्यात्मिक तरीके से हम संतुष्ट हो सकते हैं। फिर हमने बताया संसार में कोई आनंद नहीं है पूरे। तो फिर कोई बोलेगा देवताओं के पास आनंद, मैंने बोला देवताओं के पास आनंद नहीं है, ब्रह्मा जी भी बोल रहे आनंद नहीं है। तो इतना बड़े बोल रहे थे हमको, फिर हमने आपको बताया कि इसको ब्रह्मा जी का पोजीशन क्या है, हम कहा एक छोटी सी कुर्सी पे एक कमरे में बैठे हैं, हमारी पोजीशन क्या है, कितना अंतर है। और ब्रह्मा जी इतना ज्ञान रखने बाद बोल रहे हैं कि मैं भगवान को शरण लेता हूँ, और हम छोटा सा बुद्धि रख करके हम बोलते हैं हमको भगवान की जरूरत नहीं है, हमने भक्ति सीख लिया, हमको सब कुछ आता है। इसलिए हमको इस चीज पे थोड़ा गौर करना चाहिए, ये हमको सोचना चाहिए कि भक्ति का क्या इंपॉर्टेंस हमारे जीवन में। उसके बाद फिर हमने आपको भक्तिविनोद ठाकुर का भजन बताया कि किस प्रकार भजन में भक्तिविनोद ठाकुर भी इतने महान व्यक्ति थे, वो मजिस्ट्रेट थे, वो प्रचार में भी महान थे, भौतिक जन में महान थे, फिर भी उनका भाव ये है कि क्या करे भगवान को कि गोपीनाथ भगवान मुझे कुछ पता नहीं है, मेरा कोई भरोसा नहीं, मेरा आप ही भरोसे हो, मैं तो आपके चरणों के शरण लेता हूँ क्योंकि मैं तो आपका किंकर हूँ, मैं तो आपका दास हूँ।
और बोलते हैं अगली लाइन में कि क्या बोलते हैं, मुझे पता नहीं आप मुझे कैसे शुद्ध करेंगे, क्योंकि खुद शुद्ध है, मंजरी भाव में है वो हमको बोल रहे हैं कैसे शुद्ध करेंगे मुझे पता नहीं, और हम यहाँ पे अशुद्ध, महा अशुद्ध बैठे हैं, और हमको लगता है कि भैया हम शुद्ध है। और हम इसलिए को फिर हमको क्या लगता है, फिर अगले ने बोलते हैं ना जानिए भक्ति कर्म जड़ मत, बोले मुझे भक्ति पता नहीं। और यहाँ पे हम थोड़ा सा सीख जाते हैं, हमको लगता है भाई हमको भक्ति पता है, हमको कोई वैष्णव की जरूरत नहीं है, हमको कोई गुरु की जरूरत नहीं है, हमको शास्त्र की जरूरत नहीं है, हमको प्रभुपाद की जरूरत नहीं है। अब हम सीख गए, अब हमको पता चलेगा 16 माला जब करके हम भगवत धाम चले जाएंगे। अच्छा, बिना गुरु के चले जाएंगे, बस करते रहेंगे भाई 16 माला हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं जाएंगे। जब तक हमारा डिपेंडेंसी, निर्भरता नहीं आएगी भगवान के ऊपर, अपने प्लान छोड़ करके भगवान के प्लान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जब तक हम खुद प्लानिंग बनाएंगे अपनी सारी, तब तक कैसे होगा? प्लान बनाओ, लेकिन प्लान के करने के बाद भी हमको निर्भर भगवान पे होना चाहिए कि भगवान चाहेंगे तो सफल होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये निर्भरता भगवान पे आनी चाहिए हमारी। इसलिए हमको थोड़ा भक्ति में डीप उतरना चाहिए। अभी मैंने भगवद गीता को श्लोक बताया था 2.17 कि कैसे समुद्र की तरह भगवान बोल रहे थे हमको डीप होना चाहिए, तब जाके हमको जीवन में, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। हम आई एम रेडी वेदर आई एम रेडी, इसलिए हमको अभी डीप जाना चाहिए। किसमें डीप जाए? डीप जाओ आपकी चैंटिंग में, हरिनाम जप में डीप जाना चाहिए। कितना ध्यानपूर्वक जप कर रहा हूँ, कितने साल हो गए, 10 साल 5 साल हो गए, नहीं हो रहा है, ध्यानपूर्वक डीप जाइए। कथा श्रवण है, डीप जाइए इसके अंदर। कितना जीवन में कितना कथा सुना है, एक व्यक्ति है कुछ बहुत कुछ अप्लाई कर लेगा, एक व्यक्ति इसी क्लास से कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाएगा, डिपेंड करता है जो जितना डीप जाएगा। भागवतम में, भगवत गीता में डीप जाइए, यही जीवन का सार है। तो दैट इज द थिंग। सो ये हमने डिस्कस किया। ओके, सो बस आज हम यही रोकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। शिव प्रभुपाद की जय।